हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेसन नंबर 4 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 4। अब तक हम 3 लेसन कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला लेसन हमारा था कि किस तरीके से जर्मन लैंग्वेज में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड लेसन में हमने ग्रीटिंग्स के बारे में जो है सीखा। थर्ड लेसन हमारा जो था इससे पहले वाला, तो उसमें ईटिंग और जो है ड्रिंकिंग के बारे में क्वेश्चन करना और कुछ जो है विकेबलरीज हमने सीखे। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 4, उसका टॉपिक है हाइफिगे रेडे मेटल। हाइफिगे रेडे मेटल कॉमन फ्रेजेस। कॉमन फ्रेजेस किसी भी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस या स्पीकिंग मटेरियल जो डेली लाइफ में जो हम बात करते हैं और जो इजीली समझ सकते हैं, उनको कॉमन फ्रेजेस कहा जाता है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हाइफिगे रेडल मिटल को जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पर कि आपको इनके डिटेल में फिलवक नहीं जाना। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना है और रिपीट करना है मेरे साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। हेलो, इट इज़ नॉट हेलो लाइक इंग्लिश, इट इज़ हालो। द सेकेंड वन, यहीं पे नीचे जो लिखा हुआ है, गुटन मॉर्गन, गुटन हाबेंड, गुटन टाग, गुटे नाक्ट। यहाँ पर गुटन टाग जो है बेसिकली फुल डे, कभी भी हम किसी को मिलते हैं, सुबह मिलें, शाम को मिलें या रात के वक्त मिलें, तो गुटन टाग इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हैव अ गुड डे जिस तरह हम कहते हैं इंग्लिश में, तो इसी तरह फुल डे के लिए गुटन टाग इस्तेमाल किया जाता है। और साथ जो ये लिखे हुए हैं गुटन मॉर्गन, गुटन हाबेंड, गुटे नाक्ट, तो ये किसी मीन्स के मॉर्गन वी कैन यूज़ ओनली फॉर द मॉर्निंग टाइम, और आबेंड इवनिंग टाइम, और गुटे नाक्ट रात के वक्त इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ। किसी सी लैंग्वेज के बारे में सवाल करना कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो जर्मन में हम इस तरीके से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना जो है हम अपने लेसन नंबर 5 में भी जो है सीख चुके हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, और मज़ीद भी आगे जो लेसन्स वगैरह आएंगे तो हम उसको जो है रिपीट करेंगे। तो जब सवाल पूछें, सवाल इस तरीके से पूछते हैं जर्मन में, स्प्रेशन जी डॉयच और इंग्लिश। आप एक जर्मन के बारे में पूछेंगे तो आप कहेंगे स्प्रेशन जी डॉयच। यहाँ पे स्लैश लगाने का मकसद ये था कि अगर आप जो है कोई और ज़बान के बारे में पूछना चाहें, जिस तरह यहाँ पर मैंने 2 वैरायटी दी है, इंग्लिश और डॉयच, तो ये फॉर्मल वे है। हम इसी तरीके से इनफॉर्मल भी यहाँ पर सीखेंगे। स्प्रिस्ट डू डॉयच और स्प्रिस्ट डू इंग्लिश, ये इनफॉर्मल वे है। डू यू स्पीक जर्मन, इंग्लिश, जो है आप अगर कोई और ज़बान के बारे में पूछना चाहें तो यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन जी के बाद वो ज़बान जो है वहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल बनता है। अब इसका जवाब यहाँ पर मैंने 3 वैरायटीज़ जो हैं लिखे हुए कि भाई बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, या थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ। कुड बी मोर देन वैराइटीज़, भाई बहुत और ज़्यादा भी वैराइटीज़ हो सकते हैं। वो भी हम जो है आगे सीखेंगे अपने लेसन में, बट यहाँ पर जो है ये 3 वैराइटीज़ ही मैंने बताएं। पहले में तो ये है कि भाई बहुत अगर आप अच्छी जर्मन बोलते हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज में ये कहेंगे इश स्प्रेशे गुड डॉयच, इश स्प्रेशे गुड डॉयच। अगर आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है तो उसके लिए इश स्प्रेशे आइन वैनिश और बिशियन डॉयच। तो उसमें ये है कि भाई आप दोनों में से एक इस्तेमाल करेंगे, इश स्प्रेशे आइन वैनिश या आइन बिशियन डॉयच। और अगर आपको बिल्कुल जर्मन नहीं आती तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इश स्प्रेशे काइन
डॉइच। ये एक रेडिमेटल है, बहुत इस्तेमाल भी होता है जब आप कोई चीज़ नहीं जानते, अगर आपको इसका इल्म नहीं है, कोई आपके पास जो है क्लू एंड नहीं है, तो उसको जर्मन में कैसे कहेंगे? वेरी सिंपल। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सिंपल, इश वाइस एस निश्त, इश वाइस हैस निश्त। और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है काइने आनुंग। मतलब आपसे कोई पूछा जाए भाई इसके बारे में पता है, तो यू कैन सिंपली से दैट काइने हानुंग, कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। किसी से मदद मांगने के लिए जो है किसी भी सिचुएशन में व्हाट्सएवर किसी चीज़ की आपको नीड है, तो जर्मन में हम किसी से मदद कैसे मांगते हैं? फॉर्मल वे में अगर हम जो है किसी से पूछें, कैसे पूछते हैं? कॉनन जी मियर हेल्फन, कॉनन जी मियर हेल्फन। ये फॉर्मल वे, कैन यू हेल्प मी। अगर इनफॉर्मल पूछें, कंस्ट डू मियर हेल्फन, कंस्ट डू मियर हेल्फन। अच्छा, जो है जवाब में अगर किसी ने आपसे मदद मांग ली और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको जो है जवाब देंगे। द फर्स्ट वन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको जर्मन में पढ़ते हैं या यस। इफ़ यू डू नॉट वांट टू हेल्प समबडी, मतलब मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो आप क्लियरली कहेंगे नाइन, नाइन। और हो सकता है बट थर्ड वन मैंने ये लिख दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर एक वो कैप्स को आपके जो है बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर कह भी सकते हैं, अगर आप मतलब श्योर नहीं है कि आप मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप मैंने लिखा है फिलाइश्त। फिलाइश्त मीन्स मे बी। किसी को जो है आपने वेट करवाना है मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, तो सिंपली हम जर्मन में कहेंगे आइनन मोमेंट बिटे। या जो है वेट करवाया या किसी ने आपसे पूछ लिया कि जो है कब तक होगा, तो आप उसको कहेंगे वन मोमेंट वेट। तो इसी तरीके से हम कहेंगे आइनन मोमेंट बिटे, 1 मिनट प्लीज़। ये जो रेड मेटल है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, देखें जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ वो जो है मेरे साथ रिपीट करना है और आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है और क्या मीनिंग से वो देखने हैं। आप उनके जो है अभी फ़िलहाल डिटेल में मत जाएं। ये रेड मेटल्स जो हमने लिखे हैं यहाँ पर और मज़ीद भी जो है हम आगे आपको देंगे, तो ये क्योंकि हम वहाँ पर रहते हैं, हमें पता है कि स्पीकिंग में बहुत कारआमद चीज़ें हैं और डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो आप इनको अच्छे तरीके से सीखें कि कभी आपका वहाँ पर आना हो तो एटलीस्ट जो है स्पीकिंग के जो है बहुत सारे मसले तो आपके हल हो जाएंगे ना इन जो है अल्फाजों से, इन फ्रेजेस से। तो ये फ्रेज़ जो आपको अभी दिख रहा है, तो आप अगर किसी को कहना चाहते हैं, कोई परेशान है कि कहना चाहते हैं कि भाई परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लो, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जर्मन में हम उसको कहते हैं माख दियर काइने ज़ोर्गन। माख दियर काइने ज़ोर्गन यानी परेशान मत हो ज़्यादा। परेशान कोई चीज़ मतलब उसको टेंशन है, तो हम सिंपली कहते हैं कि भाई डोंट टेक टेंशन या डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। तो ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। वी बिठे, आई बैग योर पार्डन। वी बिठे जो ये कॉमन फ्रेज जर्मन लैंग्वेज का है, इसके ट्रांसलेट नॉर्मली एक्सक्यूज़ मी को भी लेते हैं, पार्डन जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? ये टिपिकली अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी की बात हमने सही सुनी नहीं या उसकी बात हमें समझ में नहीं आई है, तो हम जर्मन लैंग्वेज में बहुत ही पोलाइट वे में उससे वी बेटे,
हम इस तरीके से कहेंगे तो वो अपनी बात को रिपीट को समझ जाएगा कि हमने उसको या समझा नहीं है या हमने उसको सुना नहीं है ना। ये बहुत सारे सोशल सिचुएशंस जो कन्वर्सेशन होते हैं वहाँ पर ये जो है मज़ीद क्लैरिफिकेशन जो है बात की अपने जो है करे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। हम अगर किसी की बात नहीं समझते, नहीं मतलब ऐसा है कि अंडरस्टैंड करते हैं, सुनाई नहीं देता या मज़ीद क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं कि भाई मज़ीद हमें जो है वो क्लियर करके बताए, तो जर्मन लैंग्वेज में हम कहेंगे वी बिठे। इसी तरीके से हमने कहा कि वो पोलाइट वे, तो पोलाइट वे में ये भी पोलाइट वे है, मतलब इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पोलाइट वे नहीं है, बट जो है आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं किसी को। आप नॉर्मली पूछेंगे कि भाई रिपीट करें, तो रिपीट जब हम किसी को कहते हैं कि भाई बात अपनी करें, तो उसका भी मतलब यही होता है हमें समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं था, तो उसके लिए हम उसको ये भी कह सकते हैं नोक माल बेटे, नॉक माल बेटे, वंस अगेन प्लीज़। कोई ऐसी जो है सिचुएशन जो है कहीं हमें कोई जो है ड्रिंक ऑफ़र कर रहा हो, कोई खाना ऑफ़र कर रहा हो या कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर रहा हो, उसको जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम जो है सिंपली कहते हैं। अगर हमने जो है एक्सेप्ट करना है तो हम कहते हैं या बेटे, यस प्लीज़। और अगर हमने जो है नहीं चाहिए वो चीज़ तो हम कहेंगे नाइन बेटे, नो प्लीज़। Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. I don't feel like it or I don't want to. ये जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये जब हम लैक ऑफ डिज़ायर मीन्स कि कोई काम करने का हमारा दिल नहीं चाह रहा, तो ये जो है एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। इट कुड बी, मतलब ऐसा है वहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। यू माइट यूज़ इट टू डिक्लाइन एन इनविटेशन, मतलब किसी की इनविटेशन को जो है आप डिक्लाइन करें, क्योंकि ये उस वक्त मतलब आपका कोई काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा, आपका ना कहीं जाने का दिल चाह रहा, तो आप सिंपली जो है आप उसको रिफ्यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई शाब कायने लोस, इस वक्त मेरा जो है दिल नहीं चाह रहा वो काम करने को। सही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल मैं आपको बता दूं, अगर somebody ask us in German language that möchtest du ins Kino gehen, do you want to go to the cinema, so we can say that nein, ich habe keine Lust, no I don't feel like it, or no I don't want to। मतलब ये उस वक्त के लिए है कि भाई इस वक्त ये जो है मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा, हो सकता है किसी और वक्त जो है हम चलें या किसी और वक्त जो काम करने को कहा जा रहा है वो काम करें। कोई बात आपको समझ में नहीं आए, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, तो जर्मन लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, I do not understand। यहाँ देखिए ये जो वी जो है साउंड करता है जर्मन में जो है, मैं आप हो सकता है आपके जहन में सवाल आए कि लिखा हुआ वी है, तो मैं फर स्टे पढ़ रहा हूँ, तो वी फा का साउंड निकालता है अल्फ़ाबेट। हम आके पढ़ेंगे अगेन, जो बोल रहा हूँ सुने, रिपीट करें और प्रोनाउंसिएशन मेरी सुन के जो है उसको सीखें। अब तमाम चीज़ें कवर करेंगे, बट जैसे अभी मैं कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपको वैसा ही करना है। सवाल अगर पूछना हो कैसे पूछेंगे जर्मन में, Ich habe eine Frage, Ich habe eine Frage, I have a question। तो इसके जवाब में अभी हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था, तो अगर आपसे कोई पूछे Ich habe eine Frage, तो आप सिंपल कहेंगे या बिठे, यस प्लीज़, तो वो अपना सवाल आगे आपसे कहेगा। Es tut mir leid, es tut mir
lied. आई आई फील सॉरी, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, ये एक्सप्रेशन जो है रिग्रेट और जो है अगर हमने कुछ गलत किया, कुछ गलत कह दिया और कुछ गलत हो गया तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वेरियस सिचुएशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि एक्सीडेंटली कुछ जो है, मतलब हम जो है नॉर्मली जाते हुए रास्ते में हम जो है किसी से टकरा गए तो उसमें भी आप कह सकते हैं, अगर आपसे मिस्टेक हो गया उसमें भी कह सकते हैं। और सम टाइम जो है आप जो है कोई सिंपैथी या कंडोलेंस के लिए जो है ना उसके एक्सप्रेस के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, याद करें कि ये टूट मियर लाइट मीन्स कि यू जो है डबल ओ यहाँ पे साउंड निकालता है, टुट नहीं है, इट्स टूट मियर लाइट, इट इज़ नॉट टुट, इट इज़ टूट मियर लाइट। Entschuldigen oder Entschuldigung bitte। Entschuldigen Sie bitte, ये जो है प्रेस नॉर्मली जो है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, पार्डन मी प्लीज़, इंग्लिश में जो है पोलाइट वे में अगर हम किसी का अटेंशन, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहें तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्टिंग के लिए भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब टू पीपल आर स्पीकिंग और आपको जो है वहाँ पर कोई ज़रूरी बात करनी है तब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी को जो है नॉर्मली होता है कि हम जो है रास्ते से गुज़र रहे हैं और उसको आगे पास करके हमने निकलना है, हम किसी सुपर मार्ट में हैं और हमें जो है बाहर निकलना है, रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, तब भी हम उससे ये जो है एंशल्डिगुंग जी बेटे के निकलते हैं। और किसी को अगर पोलाइटली किसी से हमें कोई सवाल करना है तो भी हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। छोट ये कि वेरियस जो है सिचुएशन में वी कैन यूज़ दैट। डांके, डांके शोन, थैंक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थैंक यू वेरी मच। तो रिपीट अगेन, डांके, डांके शोन। अनदर वे किसी को थैंक्स करने के लिए फीलन डांक, फीलन डांक, ये भी सेम जो है इसके मीनिंग से थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। डांके, डांके शोन, फीलन डांक, इसके रिएक्शन में जो है हम जब जवाब देते हैं जर्मन लैंग्वेज में बेटे और बेटे शोन। रिपीट इट अगेन, बेटे, बेटे शोन, यू आर वेलकम। सो गुड बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेसन पसंद आया तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो हम जब भी वीडियो बनाएं तो वो डायरेक्टली आप तक जो है हमारे वीडियो पहुंच सकें। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में वो सवाल मुझसे पूछें, तो उन सवालात का जवाब मैं आपको दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे बताएं तो उसको जो है हम क्लियर करने की जो है टॉपिक जो है बना के, जो है टॉपिक एक बना के उसको जो है हम उस टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करेंगे।